You okay? जी जी मैं ठीक हूँ। वो सॉरी सब ठीक है, मैं अभी उठा देती हूँ, मैं उठा देती हूँ। तू रहने दे पुतन, ये काम करने के लिए और लोग हैं। हाँ वैसे कांच का टूटना तो अच्छा शगुन माना जाता है ना दादी? हाँ, कहते हैं इससे बला टल जाती है। कोई बात नहीं। तुम ठीक? लगता है ये उस दिन हॉस्पिटल में मेरा गुस्सा देखकर मुझसे डरने लगी है। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर उसने तुम्हें वेडिंग प्लानर चुना है तो मैं तुम्हें, मेरी फैमिली से तुम्हें पूरी इज्जत मिलेगी। क्योंकि तुम प्रियंका की वेडिंग प्लानर हो, just make sure कि सब कुछ अच्छे से हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के। क्योंकि अगर कोई भी गलती हुई, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया भैया अनिका ठीक तो है? हाँ वो ठीक है, चिंता मत करो। मैं जो सोच रही हूँ क्या वो सही है? क्या दक्षी वो लड़का है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? माय गॉड की कसम, इतना मत तड़पा। बाय गॉड की कसम, हम दोनों का रिश्ता कितना यूनिक है ना। जीजा साला और साला जीजा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दक्ष के बारे में इन लोगों को बताऊं या नहीं? बताना तो चाहिए, आखिर प्रियंका की जिंदगी का सवाल है। लेकिन इतनी बड़ी बात में ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? मुझे सिर्फ शक है, यकीन है कि दक्ष ही वो लड़का है। अगर मैं गलत हुई तो, लेकिन अगर दक्ष ही वो लड़का हुआ तो? अब ठीक है? सॉरी बट शिवा ने जो कुछ कहा वो मैंने सब सुन लिया। दरअसल मेरा भाई प्रियंका को लेकर बहुत इमोशनल है। जब दोनों बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे, उनके माँ बाप गुजर गए, और तब से लेकर आज तक प्रियंका के लिए शिवाय माँ भी है और बाप भी। बहन नहीं है वो, उसकी बेटी है, उसकी जान है, उसकी जिंदगी है, उसकी सांसें हैं। इसलिए शिवाय सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन प्रियंका की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए उसने आज जो कुछ भी आपसे कहा, सिर्फ प्रियंका की वजह से। मैं समझ सकती हूँ, माँ बाप के बिना जीना और
छोटे भाई बहन को पालना आसान नहीं होता, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उन्हें तकलीफ में देखना। अब प्रियंका तेरी जल्दी शादी हो जाए और तू बस लंदन चली जाए। हाँ? तुझे बड़ी परेशानी हो रही है मुझसे? हाँ नहीं, परेशानी की बात नहीं है। मेरे पास एक नई लिस्ट है, तो जब तू पग फेरों के लिए वापस आएगी ना, मेरा सामान लेती जाए। प्रियंका इस घर की जान है। अगर इसकी जिंदगी कोई ऐसा लड़का आ गया तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और शिवाय वो तो टूट ही जाएंगे। भगवान करे कि मेरा ये शक गलत हो, लेकिन अगर सही निकला तो मुझे इन्हें बताना पड़ेगा। मेरी चुप्पी प्रियंका की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर प्रियंका की जगह गौरी होती तो क्या मैं तब भी चुप बैठती? कभी नहीं। जिंदगी भर पछताने से अच्छा कि मैं इन्हें जाके बता दूं। अगर ये मेरा शक भी है तो इसे दूर करना बहुत जरूरी है। अरे गाइस, एक फैमिली सर्वी बनती है, चलो आओ। ओके। हाँ बिल्कुल। मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। ओह डैम, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? हाँ बोल। भैया बातें बाद में करेंगे, अभी फोटो ले देने। लो चल आओ। गाइस ये मेरे हाथ हैं, कानून के हाथ नहीं है जितने लंबे। प्लीज एडजस्ट करो अपने आप को। ओ मां के बाल नहीं आ रहे, कटवा दो इनको। तेरा गर्दन काट दूं मैं? ये एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। भैया आपका फेस नजर नहीं आ रहा है, प्रियंका तेरा फेस नजर आ रहा है, और दक्ष पीछे मत चुप, बाहर आ। एक सेकंड इधर आओ। क्या हुआ दक्ष? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। खून कैसे आया? हाँ? तुम्हें चोट लगी है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है? प्रियंका, छोटी सी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग। ये छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट लगने पे ऐसे खून आता है? हाँ? तुम एक काम करो, तुम मुझे दिखाओ क्या लगा है। कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। दक्ष दिखा दे कितनी गहरी चोट है, वरना प्रियंका को चैन नहीं आएगा। अब दिखाओ दक्ष बेटे, प्लीज दिखाओ। ओके फाइन। टैटू। टैटू माय गिफ्ट। पर मैं चाहता था कि ये हील हो जाए, उसके बाद में तुम्हें दिखाऊं, और तुम्हें ऐसे ही देखना था, तो ऐसे ही सही। आर यू हैप्पी नाउ? आई एम। तुमने मेरे लिए टैटू बनवाया? पर दक्ष तुम्हें तो नीडल से बहुत डर लगता है। तुम्हारे लिए मैं नीडल्स क्या, तलवार भी झेल सकता हूँ। हाउ क्यूट। दक्ष थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया है। थैंक यू सो मच। नो थैंक यू। दक्ष तो प्रियंका से बहुत प्यार करता है। जरूर मुझे ही गलतफहमी हुई है। अभी माहौल और सबका मूड खराब करने के बजाय मुझे पहले अपना डाउट क्लियर करना चाहिए।
यस हाय, मैं अनिका, प्रियंका की वेडिंग प्लानर। उस दिन मैं आपके घर आई थी प्रियंका की ड्रेस लेने। पर प्रियंका को तो उसकी ड्रेस मिल गई थी ना? एक्चुअली मैं यहाँ किसी और काम से आई हूँ। हैव अ सीट। उस दिन जब मैं आपके घर आई थी प्रियंका की ड्रेस लेने, तो आप नहीं थी, बल्कि यहाँ एक लड़का था। तुमने ओबरॉयज को बताया क्यों नहीं कि तुम कल नहीं आ जाने वाले हो? अगर मैं उनको बता देता तो तुम्हारे साथ ये टाइम स्पेंड करने का मौका थोड़ी ना मिलता। क्या उल्लू बनाया तुमने ओबरॉयज को? बाय गॉड की कसम, पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वरना प्यार तुमसे और शादी किसी और से मैं बिल्कुल नहीं करता। अभी तुम जाओ, प्रियंका के घर से उसकी ड्रेसेस लेने कोई आने वाला है। अपना जैकेट ऊपर से लेकर आ रहा हूँ। प्लीज डू दैट। हाँ तो क्या वो दक्ष कपूर था? आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो उसने मेरे साथ बदतमीजी। एक मिनट, हाँ मैं किचन में कुछ रख के आई हूँ, मैं देख के आती हूँ। हाँ क्या कह रही थी आप? उस दिन जब मैं घर पे आई थी तो वो लड़का दक्ष कपूर ही था, प्रियंका का जिसके साथ रोका हो रहा। हाँ उस दिन दक्ष घर आया था। क्या आप मेरे साथ चलकर प्रियंका के घर वालों को ये बता सकती हैं कि उस दिन दक्ष आपके घर पे था? ये प्रियंका की जिंदगी का सवाल है पायल, प्लीज। ऑफ कोर्स प्रियंका मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज चलो। हाँ अब बोल, क्या बात करनी थी? दादी जी, मुझे आपको कुछ बताना है। बात बहुत बड़ी है, सच मानिए तो ये बोलने से पहले मैंने अपने साथ एक जंग लड़ी है। पता नहीं ये सुन के आप क्या सोचेंगे, पर सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, बोलना तो पड़ता है, क्योंकि सच नहीं तो कुछ नहीं। और आप लोगों ने मुझ पर जो किया है एहसान, उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकती। बात क्या है? दादी जी, मुझे आपको दक्ष के बारे में कुछ बताना है। वो अच्छा लड़का नहीं है। प्रियंका की शादी दक्ष के साथ नहीं होनी चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर के होने वाले दामाद के बारे में ऐसे बात करने की? मैं जानती थी कि आप लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए पहले मैंने अपना डाउट खुद क्लियर किया। बात अगर प्रियंका की जिंदगी की नहीं होती ना, तो शायद मैं चुप। प्रियंका की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उसका भाई अभी जिंदा है। एक मिनट शिवाय, सुनने दे वो क्या कहना चाहती है। किस बुनियाद पे तुम दक्ष के बारे में इतनी बड़ी बात कह रही हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने दक्ष में जो हमें नहीं दिखा? दादी जी, दक्ष के बारे में आपको मैंने पायल बताएगी। पायल, मुझे शक था, इसलिए मैं पहले इसके घर गई और खुद कंफर्म किया, तभी आप लोगों को बता रही हूँ। क्या कंफर्म किया? उस दिन जब मैं प्रियंका की ड्रेस पायल के घर लेने गई तो वहां दक्ष था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। किसी तरह मेरी इज्जत तो बच गई, लेकिन अगर प्रियंका की शादी दक्ष के साथ हो जाती तो प्रियंका की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझ पे यकीन करेंगे या नहीं। शायद नहीं, यकीनन हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। दक्ष परसों पायल के घर गया था, हो ही नहीं सकता। क्योंकि दक्ष इंडिया ही कल सुबह की फ्लाइट से आया था, हमें उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने गया। नहीं, वो वहीं था। पायल, प्लीज इन्हें बताइए कि दक्ष आपके घर पर ही था। आप लोग मेरी बात पे यकीन ना करें, लेकिन कम से कम आप पायल की बात पे तो यकीन करेंगे ना। पायल, बताइए कि दक्ष आपके घर पर ही था। Are you mad? दक्ष मेरे घर पे क्यों होगा? कोई अनिका आई है, तुम्हारे बारे में पूछ रही है। सब सच बताओ, तुमने क्या किया उसके साथ? बाय गॉड की कसम, मुझे तो लगा था कि उसने मुझे पहचाना नहीं। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मेरी शादी तोड़वाने की पूरी कोशिश करेगी। अरे कुछ नहीं बेबी, तुम्हें पता है ना ऐसी लड़कियां कैसी होती हैं। उसने देखा कि एक अमीर लड़का है तो उसको फंसा लो, उससे पैसे ऐड लो। उसने देखा कि मेरे एक अमीर घराने में शादी हो रही है तो मैं पुलिस से घबरा जाऊंगा, डर जाऊंगा। बट दैट्स नॉट द केस। ऐसी लड़कियों को तो मजा तो चखाना ही चाहिए। और अब बेबी, मैं जो कुछ कहूं तुम वैसे ही करो। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने खुद ही कहा था ना कि उस दिन दक्ष कपूर आपके घर पर था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस लड़की के दिमाग में ना जरूर कुछ चल रहा है। ये मेरे पास आई और इसने मुझसे पूछा कि मैं दक्ष को जानती हूँ या नहीं। एंड मैंने कहा कि प्रियंका को जानती हूँ तो ऑब्वियसली दक्ष को भी जानती होंगी। तो फिर इसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप सब लोगों से झूठ बोल दूँ। मैं इसीलिए यहाँ पे आई ताकि आप सब लोगों को बता सकूँ कि इसके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है, इसके इरादे ठीक नहीं हैं। ये वेरी अरेंजर है या क्रैशर? आप लोगों के घर में रहकर प्रियंका की शादी तुड़वाना चाहती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे खुद ही कहा था ना कि दक्ष आपके घर पर था। पायल, प्रियंका आपकी दोस्त है, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप सच बताइए ना, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप क्यों मुकर रही हैं? बहुत हो गया तुम्हारा झूठ। आप समझ नहीं रहे हैं, ये झूठ नहीं है। सच होता तो तुम या दक्ष मुझे पायल के घर देखते हैं। तो प्रियंका की ड्रेस लेने मैं ही गया था। लेकिन सच तो ये है कि तुम पायल के घर गई नहीं, वरना प्रियंका की ड्रेस तुम लेकर आई होती, मैं नहीं। नहीं, उस हादसे के बाद मेरी हालत हुई। मैं उस हाथ में थी नहीं, इससे मैं वहां से निकल गई। मैंने तुमसे कहा था कि प्रियंका की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो। 10 मिनट का वक्त देता हूं, अपना सामान बांध लो और इस घर से निकल जाओ। ऐसे आप एक बार निकलो मेरे घर से। सिक्योरिटी को बुलाऊं उससे पहले निकल जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।